हम इंसान सदियों से आसमान के तारों को निहारते आए हैं। हमने चांद पर कदम रख दिए, मंगल पर रोवर भेज दिए और अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकने के लिए शक्तिशाली दूरबीनें बना ली हैं। लेकिन एक दुनिया ऐसी भी है जो हमारे पैरों के ठीक नीचे मौजूद है, पर आज भी हमारे लिए एक अबूझ पहेली बनी हुई है। यह दुनिया है हमारी अपनी पृथ्वी के गर्भ की। हम जिस जमीन पर चलते हैं, घर बनाते हैं और फसलें उगाते हैं, वह तो बस एक पतली सी परत है। इस परत के नीचे क्या है? कौन से रहस्य दबे हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को सदियों से अपनी ओर खींचता रहा है। यह यात्रा किसी दूसरे ग्रह पर जाने से कम रोमांचक नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी और चुनौतीपूर्ण है। सोचिए, जब आप अपने बगीचे में कुछ फीट का गड्ढा खोदते हैं तो आपको मिट्टी और कुछ केंचुए मिलते हैं। लेकिन अगर आप खोदते ही चले जाएं तो क्या मिलेगा? 1 फीट की गहराई तक हमें ऊपरी मिट्टी मिलती है जो जीवन से भरपूर होती है। यह वो परत है जहां पौधों की जड़ें अपना जाल बिछाती हैं, पोषक तत्व खींचती हैं और जीवन को संभव बनाती है। यहीं पर केंचुए, जिन्हें किसान का मित्र कहा जाता है, मिट्टी को नरम और उपजाऊ बनाते हैं। चींटियां अपने भूमिगत शहर बनाती हैं और अनगिनत सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और फंगस जैविक पदार्थों को विघटित करने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। यह एक अदृश्य पारिस्थितिकी तंत्र है जो हमारी खाद्य श्रृंखला की नींव है। यह परत आश्चर्यजनक रूप से जीवंत और सक्रिय है। थोड़ा और नीचे, लगभग 2 से 10 फीट की गहराई पर हम उपभूमि के क्षेत्र में पहुंचते हैं। यहां मिट्टी ज्यादा सघन और चट्टानी हो जाती है। बड़े पेड़ों की गहरी जड़ें पानी की तलाश में यहां तक पहुंच जाती हैं। कुछ विशेष जीव जैसे बिल बनाने वाले जानवर और गहरे घोंसले बनाने वाले कीड़े इस गहराई पर अपना घर बनाते हैं। लगभग 12 से 15 फीट की गहराई पर प्राचीन सभ्यताओं के दबे हुए अवशेष मिल सकते हैं। पुरातत्वविदों के लिए यह गहराई एक खजाने की तरह है, जहां पुराने बर्तन, औजार और यहां तक कि दफन किए गए कंकाल भी मिलते हैं, जो हमें हमारे अतीत की कहानियां सुनाते हैं। 100 फीट की गहराई तक पहुंचते पहुंचते हम पृथ्वी की उस परत में आ जाते हैं जिसे अपक्षयित चट्टानी परत कहते हैं। यहां अब मिट्टी नहीं, बल्कि टूटी फूटी और नरम चट्टानें मिलती हैं। बड़े निर्माण कार्यों जैसे गगनचुंबी इमारतों की नींव इसी गहराई तक डाली जाती है ताकि उन्हें एक ठोस आधार मिल सके। यहां भूमिगत जल के बड़े भंडार यानी जलभृत पाए जाते हैं, जिनसे हम बोरवेल के जरिए पानी निकालते हैं। यह वह क्षेत्र है जहां दुनिया की सबसे गहरी खदानों की शुरुआत होती है। यहां खनिक सोना, हीरा और अन्य कीमती खनिजों को निकालने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इस गहराई पर चट्टानों का दबाव इतना अधिक होता है कि वे कभी कभी बिना किसी चेतावनी के फट जाती हैं, जिसे रॉक बर्स्ट कहा जाता है। यहां का तापमान भी बढ़ने लगता है और बिना शक्तिशाली वेंटिलेशन सिस्टम के यहां काम करना असंभव है। आज तक इंसान द्वारा बनाया गया सबसे गहरा गड्ढा कोला सुपर डीप बोरहोल है, जो रूस के कोला प्रायद्वीप पर स्थित है। 1970 में सोवियत वैज्ञानिकों ने यह महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की, जिसका मकसद पृथ्वी की पपड़ी के रहस्यों को जानना था। यह कोई खदान नहीं थी, बल्कि विज्ञान के लिए खोदा गया एक पतला सा छेद था, जिसका व्यास सिर्फ 9 इंच था। यह आज भी इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना माना जाता है। यह बोरहोल 12,262 मीटर यानी लगभग 12.2 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचा। यह गहराई माउंट एवरेस्ट और माउंट फूजी की कुल ऊंचाई के बराबर है। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि इस गहराई पर तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन असल में यह 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस अत्यधिक गर्मी में ड्रिलिंग मशीनें काम नहीं कर पा रही थीं और चट्टानें भी प्लास्टिक की तरह व्यवहार कर रही थीं, जिससे छेद बंद हो जाने का खतरा था। यह धरती का स्पष्ट संदेश था कि उसकी सीमा में प्रवेश करना आसान नहीं है। कोला बोरहोल से हमें कई हैरान करने वाली जानकारियां मिली। 12 किलोमीटर की गहराई पर भी ग्रेनाइट ही मिला। एक और बड़ा आश्चर्य था पानी की मौजूदगी। जब हम पृथ्वी की पपड़ी को पार कर जाते हैं तो हम एक विशाल और रहस्यमयी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जिसे मेंटल कहा जाता है। यह परत लगभग 2,900 किलोमीटर मोटी है और पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 84% हिस्सा घेरती है। मेंटल कोई खाली जगह नहीं, बल्कि सिलिकेट चट्टानों का एक अत्यंत गर्म और सघन महासागर है। यहां का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से शुरू होकर 3700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतने ज्यादा तापमान के बावजूद मेंटल पूरी तरह से तरल नहीं है। अत्यधिक दबाव के कारण यहां की चट्टानें एक अजीब अर्ध पिघली अवस्था में होती हैं। मेंटल के भीतर संवहन धाराएं चलती हैं,
ठीक वैसे ही जैसे पानी उबालते समय पतीले में चलती है। नीचे कोर के पास की गर्म चट्टानें हल्की होकर ऊपर उठती है और ऊपर की ठंडी और भारी चट्टानें नीचे की ओर डूबती हैं। यही धाराएं अपने ऊपर तैर रही टेक्टोनिक प्लेटों को हिलाती है, जिससे महाद्वीप खिसकते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं बनती हैं। जब हम किसी ज्वालामुखी विस्फोट को देखते हैं तो हम असल में मेंटल की इस गहरी दुनिया की एक छोटी सी झलक देख रहे होते हैं। मेंटल की 2900 किलोमीटर की गहराई को पार करने के बाद हम अपनी यात्रा के अंतिम और सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर पहुंचते हैं, पृथ्वी का कोर। कोर दो हिस्सों में बंटा हुआ है, बाहरी कोर और भीतरी कोर। बाहरी कोर लगभग 2200 किलोमीटर मोटा है और यह एक विशाल पिघली हुई धातु का महासागर है। यहां मुख्य रूप से लोहा और निकल मौजूद है। यहां का तापमान 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जो सूर्य की सतह के तापमान के करीब है। बाहरी कोर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करना है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, यह तरल धातु का महासागर भी घूमता है और इसमें शक्तिशाली विद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं। यह प्रक्रिया, जिसे जियोडायनेमो कहा जाता है, एक विशाल अदृश्य कवच बनाती है जो हमारे ग्रह को चारों ओर से घेरे हुए है। यह चुंबकीय क्षेत्र हमें सूर्य से आने वाले खतरनाक सौर तूफानों और आवेशित कणों से बचाता है। अगर यह चुंबकीय क्षेत्र न होता तो सौर हवाएं हमारे वायुमंडल को उड़ा ले जाती और पृथ्वी मंगल की तरह एक बंजर और निर्जीव ग्रह बन जाती। बाहरी कोर के केंद्र में लगभग 5150 किलोमीटर की गहराई पर हम पृथ्वी के अंतिम सिरे पर पहुंचते हैं, भीतरी कोर। यह लगभग 1220 किलोमीटर के व्यास वाला एक ठोस गोला है, जो लगभग चांद के आकार का है। केंद्र में दबाव इतना ज्यादा है, सतह से 36 लाख गुना ज्यादा, कि यह लोहे और निकल के परमाणुओं को पिघलने नहीं देता और उन्हें एक ठोस क्रिस्टल संरचना में बांध कर रखता है। पृथ्वी की सतह से उसके धधकते केंद्र तक की यह यात्रा हमें एक गहरे सत्य का एहसास कराती है। हम अपने ही ग्रह के बारे में कितना कम जानते हैं। हमने अंतरिक्ष में अरबों प्रकाश वर्ष दूर देख लिया है, लेकिन हमारे पैरों के नीचे कुछ हजार किलोमीटर की गहराई आज भी एक अनसुलझी पहेली है। कोला सुपर डीप बोरहोल जैसी परियोजनाओं ने हमें यह दिखाया है कि हमारी तकनीकी सीमाएं क्या हैं और पृथ्वी अपने रहस्यों को कितनी दृढ़ता से छिपाए हुए है। अत्यधिक तापमान और दबाव हर मानवीय प्रयास को विफल कर देते हैं, जिससे हमें अप्रत्यक्ष तरीकों पर निर्भर रहना पड़ता है। हर नई खोज अपने साथ 10 नए सवाल लेकर आती है। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की बेहतर भविष्यवाणी करने के लिए हमें टेक्टोनिक प्लेटों और मेंटल की गति को समझना होगा। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए हमें पृथ्वी के गहरे कार्बन चक्र को जानना होगा। यह खोज हमें विनम्रता भी सिखाती है। हम अक्सर खुद को इस ग्रह का स्वामी समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम एक पतली, नाजुक सी पपड़ी पर रहने वाले जीव हैं, जो नीचे की विशाल और शक्तिशाली ताकतों की दया पर निर्भर है। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक जीवित, गतिशील प्रणाली है जो लगातार बदल रही है। यह हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी सिर्फ चट्टानों और मिट्टी का ढेर नहीं, बल्कि एक जटिल और परस्पर जुड़ी हुई इकाई है। तो क्या हम कभी धरती के सारे रहस्य जान पाएंगे? क्या कोई ऐसी तकनीक होगी जो हमें पृथ्वी के केंद्र तक ले जा सकेगी और हम अपनी आंखों से उस धधकते हुए लोहे के गोले को देख पाएंगे? शायद नहीं, कम से कम निकट भविष्य में तो नहीं। शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही बने रहने के लिए होते हैं, लेकिन खोज की यह मानवीय इच्छा कभी समाप्त नहीं होगी। हर पीढ़ी नई तकनीक और नए विचारों के साथ इन सवालों का सामना करेगी, और शायद यही इस यात्रा का असली रोमांच है। मंजिल नहीं, बल्कि सफर। यह अनंत खोज हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि सबसे बड़े रोमांच और सबसे गहरे रहस्य हमारे पैरों के ठीक नीचे दबे हुए हैं, बस खोजे जाने की प्रतीक्षा में।